तो ये हुआ नेचर ऑफ बेस। फोर्थ देखेंगे साइज ऑफ बेस। साइज ऑफ बेस, तो जैसे देखो इसमें साइज ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो स्मॉलर बेस और बल्कि और लार्जर बेस। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो स्मॉलर बेस, स्मॉलर बेस, स्मॉलर बेस तो यहां पे लिखो इन केस ऑफ स्मॉलर बेस, स्मॉलर बेस more substituted alkene, more substituted alkene will be major product, that is Saint-Jep product, Saint-Jep product। तो स्मॉलर बेस में मान लो RNH2 है, ठीक है, या RNRH है, ठीक है, CH3 है, OH है, NH2 है, RO है, ठीक है, CH3O है, ठीक, फ्लोराइड आयन है। तो ये सब क्या है, स्मॉल साइज के बेस हैं। अब देखो बल्की बेस इन केस ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड और बल्की बेस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड alkene will be major product, that is Hoffman product, that is Hoffman product। अब हम बात करें कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की, यानी कि ये हो गया CH3 C CH3 CH3, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। उसी तरह अगर हम बात करें CH3 CH3 CH2 CH3, ये हो गया, ये भी बल्कि बेस है। उसी तरह ये बात करें CH3 CH2 CH3, ये भी बल्कि बेस है। CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये भी बल्कि बेस है, ठीक है। उसी तरह हमारा ये है, ये है, उसी तरह हमारा ये है, ये है, ठीक है, ये। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको बोलते हैं DBN, DBN, इसको बोलते हैं DBU, ठीक है। इसका नंबरिंग कर दो, इसका IUPAC नाम क्या लिखोगे, तो इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी ने मैं बताया था। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका यूपीएससी ने हमको लिखना है। ठीक है, तो देखो 1 और 5 पे क्या है, एन ग्रुप है। तो लिखेंगे हम क्या, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नंबरिंग करते हैं, तो ब्रिज हेड से नंबरिंग करेंगे। तो ब्रिज हेड हमारा ये है नाइट्रोजन, तो 1, फिर लार्जर ब्रिज में जाते हैं, फिर हम स्मॉलर ब्रिज में जाते हैं। तो लार्जर किस रिंग पे जाएंगे, फिर स्मॉलर रिंग पे आएंगे, तो इसका नंबरिंग करेंगे। तो इसका जब नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ये 1 और 5 पे क्या है, एन ग्रुप आया है, तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम 1,5 डाई एजा, डाई एजो। पीएचडी नेम करना है, तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो इस साइकिल के साथ भी और इस साइकिल के साथ में, यानी कि दोनों साइकिल में है। तो नंबरिंग कर दिया हमने। तो नंबरिंग का ध्यान देना है कि ब्रिज से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लार्जर रिंग पे जाते हैं, देन स्मॉलर रिंग पे आते हैं। ये मैंने कर दिया। अब देखो 1 और 5 पे, अब इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे। तो आईपीएससी नेम लिखेंगे तो 1 और 5 पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो 1,5 लिखेंगे डाई एजा। डाई एजा हो गया, डाई एजा बाईसाइक्लो, डाई एजा, फिर बाईसाइक्लो। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। फिर हम क्या ब्रैकेट में, अब देखो इसको ढक लो, इस पे 1, 2, 3, 4, तो 4 एटम है, यानी कि 4 लिखेंगे। फिर डॉट लगाते हैं, फिर इधर देखो इसको ढको, इधर देखो 1, 2, 3 एटम है, तो 3, और ब्रिजिंग है, तो यानी कि ये 0, 0 क्यों, क्योंकि ये जो ये जो बॉन्ड है वो दोनों के साथ शेयरिंग में है। अब देखो कितने नंबर है, कितने नंबर एटम है, 9, तो नॉन लिखेंगे, नॉन। अब देखो 6 पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, नॉन 6 इन। तो ये डाई एजा बाईसाइक्लो, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये घबराना नहीं। अगर मान लो तुम्हारा एल्किल हैलाइड दे दिया, डीबीएन लिख देता है ऊपर केवल, यानी कि ये भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 को फेवर करेगा, ये ध्यान देना है। जेई एडवांस के क्वेश्चंस में इस तरह से बेस दे सकता है तुमको डराने धमकाने के लिए, ताकि तुम डर जाओ और डरने के बाद क्वेश्चन को छोड़ के चले आओ। तो वहां पे छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के उठा के एक पटकन देना है और अपना सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। डीबीयू देखो, इसको भी देखो इसी तरह सेम वही है, केवल रिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे ये 5 मेंबर, यहाँ पे ये 7 मेंबर हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी नंबरिंग करते हैं। तो देखो 1, ब्रिज को 1 देते हैं, तो नाइट्रोजन को 1 दे दिया। लार्जर से साइड चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 कार्बन है। तो 11 कार्बन को क्या बोलते हैं, अनडेक। 11th कार्बन, यहाँ 11 कार्बन का एटम हो उसको अनडेक बोलते हैं। यहाँ पे देखो डीबीएन, डी मतलब डाई, बाई मतलब बाईसाइक्लो, एन मतलब नॉन। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,8 पे क्या है, एजा ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखोगे 1,8 डाई एजा, डाई एजा बाईसाइक्लो, हो गया, डाई एजा बाईसाइक्लो। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, अब जो है लार्जर रिंग, तो लार्जर रिंग है तो इसको ढक लो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि 5 एटम है लार्जर रिंग में। जंक्शन को छोड़ने के बाद देखना है तुमको, ये जंक्शन वाले को हटा दो, क्योंकि जंक्शन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 4 है, फिर 0 है। अब क्या है, 11 एटम का है, तो 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक। क्या बोलते हैं, अनडेक, अनडेक, अनडेक लिखा। और क्या है, 7 पे इन है, यानी कि 7 इन। तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो E2 रिएक्शन में जब एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करेगा, DBN लिख देगा, DBU लिख देगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, लार्जर बेस है, और लार्जर बेस होगा तो क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा। उसी तरह लार्जर बेस में है क्या, LDA N ये होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, LDA इसको बोलते हैं, LDA, LDA इसको क्या लिखते हैं, लिथियम, ये बता चुका हूं मैं, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल एमाइड, ये भी क्या है, बल्की बेस है। अब देखो यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन आना चाहिए, पूछना चाहिए था कि सर इसमें तो 2 नाइट्रोजन है, इस 2 नाइट्रोजन में कौन हमारा नाइट्रोजन है वो मोस्ट बेसिक है, यानी सबसे पहले जो होगा वो कौन सा नाइट्रोजन है जो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम अभी तुमको देते हैं कि कौन सा इसमें दोनों नाइट्रोजन में सबसे पहले प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो तुमको लगेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कम है, यही प्रोटॉन को लेगा, तो यहाँ पे लगा दोगे, बट ये जो लगाओगे वो गलत होगा। ठीक है, वो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करोगे वो गलत होगा। क्यों होगा उसको हम देखते हैं, बताते हैं तुमको, 1 by 1 हम देखते हैं। अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम प्रोटॉन दे रहे हो, यानी कि प्रोटॉन को लेना यानी बेसिसिटी, यदि प्रोटॉन को ले रहे हो इस नाइट्रोजन पे अटैच कराओ, एक बार इस नाइट्रोजन पे अटैच कराओ। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन पे अगर हम पहली बार अटैच कर रहे हैं तो देखो क्या बन रहा है, ये N, ये ये H बन लिया, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो अगर हम इसी को सेकेंड केस में यहाँ पे देते हैं, ठीक, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक, अब ये जो प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आया है वो क्या होगा, इसके साथ मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन लेने के बाद यहाँ पे जो प्रोटॉन लिया है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये चार्ज मिनिमाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या है, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो फिर ये भी प्लस चार्ज होगा। अगर मान लो इसको हम ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये भी प्लस चार्ज होगा और ये भी प्लस चार्ज होगा, जबकि इस केस में ये जो प्रोटॉन लेने के बाद क्या हो रहा है, इस प्लस चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है ड्यू टू रिजोनेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन के लोन पेयर से। यानी कि कंक्लूजन ये निकला, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में हमारा जो मोर बेसिक नाइट्रोजन होगा वो ये वाला होगा, यानी कि ये वाला जो नाइट्रोजन होगा वो मोर बेसिक होगा, यही हमारा क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सपोज करो हमारा रिएक्शन ये दिया हुआ, कैसे दिया रहेगा, सपोज तुम्हारा E2 रिएक्शन दिया है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक, यहाँ पे Br लगाया हुआ है, और क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा DBN। ठीक, अब तुमको कैसे पहचानोगे कि कौन सा रिएक्शन है, DBN मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है, इस तरह के क्वेश्चन जो ये जो देता है ना वो कहाँ पे देगा, जेई एडवांस के क्वेश्चन में देगा, DBN लिख देगा, DBU लिख देगा। एक और होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, बीटा प्रोटॉन है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 बीटा प्रोटॉन और यहाँ पे 3 बीटा प्रोटॉन, ये बीटा और ये बीटा। अब मैंने बोला कि ये बल्की बेस है, तो बल्की बेस है तो लेस हिंडेड प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी क्या करेगा, ये DBN है,
यानी कि डीवीएन जो है इसका स्ट्रक्चर ये मैंने अभी दिखाया, ये हो गया, ये एन, ये है, ये लोन पेयर है इसका, ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो बल्की बेस देगा, तो बल्की बेस के केस में तुम्हारा लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कराएंगे और मोर सब्स्टिट्यूट को नहीं कराएंगे। यहाँ यानी कि इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, जो कि लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। तो ये ध्यान देना होगा तुमको कि अगर E2 रिएक्शन है, बेस लार्जर दिया है, यानी बल्की बेस दिया है, और बल्की बेस में ये सारे बल्की बेस है, ठीक है, इसमें एलडीए भी है, तो इसको ध्यान में देकर तुमको प्रोडक्ट बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फैक्टर होगा, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे फिफ्थ में देखेंगे लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप की अगर बात करोगे तो बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, faster will be, faster will be E2 रिएक्शन। जितने बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उतने बेस्ट फास्टर E2 रिएक्शन होगा। और लिविंग एबिलिटी क्या होता है, लिविंग एबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बेसिसिटी का। ये मैं पूरा लेक्चर लिया हूँ लिविंग एबिलिटी का, तो उस लेक्चर को तुम फिर से रिवाइज कर सकते हो। जैसे अगर हाइलाइट की केस की अगर हम बात करें, तो हाइलाइट के केस में हम देखते हैं तो लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा आयोडाइड का, फिर किसका होता है, ब्रोमाइड आयन का, देन क्लोराइड आयन का, देन फ्लोराइड आयन का। अगर हम सुपर लिविंग ग्रुप की बात करें, तो सुपर लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा क्या, ये देखो, इसको बोलते हैं नोसाइलेट। नोसाइलेट होता है, नोसाइलेट बोलते हैं इसको। इसको किससे डिनोट करता है, ONS लिखा रहेगा, यानी समझ जाना नोसाइलेट की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा ब्रोसाइलेट होता है, ये यहाँ Br अटैच होगा, ये होगा ब्रोसाइलेट, यानी इसको लिखते हैं OBS, ब्रोसाइलेट। फिर क्या हो जाएगा, टोसाइलेट, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइलेट, OTS। तो ये है लिविंग एबिलिटी, यानी कि नोसाइलेट सबसे ज्यादा, फिर ब्रोसाइलेट, टोसाइलेट, ये सुपर लिविंग ग्रुप होते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप। पूरा वीडियो लेक्चर है लिविंग ग्रुप पे, उसको देख सकते हो। ठीक है, ये है क्या, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो जितने बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उतने फास्ट E2 रिएक्शन होगा। अब देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, 6 जो होगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे लिख सकते हो पोलर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर E2 रिएक्शन, polar aprotic solvent favor E2 reaction because in polar protic solvent E2 रिएक्शन से जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, फेवर करेगा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी DMSO, CH3CO सॉल्वेंट पे पूरा लेक्चर है, देख सकते हो। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड,
DMSO हो गया, उसी तरह DMF हो गया, DMF हो गया, ठीक है, DMSO हो गया, DMF हो गया। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि E2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यहां पे लिख सकते हो पोलर 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 प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट retarded the या disfavor E2 reaction because this solvent solvate the base by hydrogen bonding और ionic interaction क्या करेगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट disfavor E2 reaction because this solvate the base by hydrogen bonding or ionic interaction and retarded their basic characteristic अगर मान लो सॉल्वेंट H वाटर लिए हो, ठीक है, और हमारा बेस क्या है? OH है, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये बेस के जो नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो गया। अब ये स्लो डाउन से रिएक्शन करेगा, चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इस कारण क्या होगा? उसका जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, और बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, उस केस में ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए E2 का जो रिएक्शन है वो मोस्ट फेवर किसमें होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये था क्या? फैक्टर अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं? इसको हम फिर से एक बार समराइज कर दें क्या? यानी एल्किल हैलाइड 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ अलर्ट हो जाइए, यहाँ पे रेड जोन आ गया, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट किससे है? SN2 से है। SN2 में 1 2 3 था, यहाँ 3 2 1 है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते थे, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखते थे SN2 के केस में। सेकेंड पे क्या आई है? तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में 1 और प्राइमरी नहीं देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी शो करते हैं। उसी तरह विनाइलिक और एराइलिक में वहां पे दोनों नहीं शो करेंगे, ना तो विनाइलिक ना तो एराइलिक। उसी तरह ब्रिजहेड वाले हैं वो नहीं शो करेंगे। फिर हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो बेस जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इनिशियल स्टेट में वही यूज होता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह हम बात करें नेचर ऑफ बेस, तो स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा वो इजिली प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, फास्टर कर देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू वीकर बेस। यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस फेवर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी तरह हम साइज ऑफ बेस की बात करें तो स्मॉलर साइज जो बेस होते हैं, ठीक है, स्मॉलर साइज जो बेस होते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज सैडजे प्रोडक्ट मेजर होगा। वेराइज जो बल्की बेस हो गए, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होंगे, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज द क्या होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट, जिसमें हमने DBN DBU को हम अभी इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके जेई एडवांस में और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट DBN DBU लिख देगा, तो वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बल्की बेस है, और बल्की बेस होने के कारण यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो एल्कीन जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। लिविंग ग्रुप, जितने बेस्ट लिविंग ग्रुप के पूरा एक मेरा लेक्चर सीरीज है, उसको आप देख के कंसेप्ट बना सकते हो। तो जितने बेस्ट लिविंग ग्रुप है उतने ज्यादा रिएक्शन होगा, फास्ट होगा।
फिर उसी तरह सॉल्वेंट की बात करो तो उस पर भी पूरा पूरा लेक्चर है सॉल्वेंट के बारे में, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो फेवर करता है E2 रिएक्शन, क्योंकि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो जो बेस लिए है वो प्रोटोनेट हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक इंटरेक्शन से, तो उसका जो बेसिसिटी की कैपेसिटी होगा वो स्लोअर डाउन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन जो कराते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कराते हैं। तो ये था ऑल अबाउट E2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम इस पर कुछ और देखेंगे क्या क्या और इसमें है, और उसको देखने के बाद उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िए, कॉपी पे नोट करिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके।